सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे एंड द डेट इज 11 जुलाई 2025। 11 जुलाई 2025 की है तारीख। सबसे पहले तो दो तीन चीजों पर मैं बात करना चाहता हूँ। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन बीटीसी ऑल टाइम हाई, क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो है पिछले 2-3 दिन से जो टॉप उसके कॉइन्स हैं वो रैली कर रहे हैं, और रैली क्या जबरदस्त कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि 1,17,498 का, जब ये वीडियो बना रहे हैं उस समय भी 1,15,871 डॉलर से ऊपर, $1,15,870 के ऊपर ही चल रहा है बिटकॉइन। और ऑल टाइम हाई लगा है जो 24 घंटे का भी आया, ऑल टाइम हाई भी है, $1,17,498। जबरदस्त रैली कर रहा है बिटकॉइन। और काफी दिन से हमने एक टारगेट दे रखा था, कितना? सिर्फ 1,11,000 का था, उसको भी कल ब्रीच कर दिया। कल $1,12,000 के ऊपर, कल दिन में 1,12,034 लगा। उसके बाद शाम को, अगर आपको याद हो तो मैं लाइव आया था, कल रात्रि में 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं लाइव आया था। तब मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये 1,12,034 को भी आज ही तोड़े, क्योंकि ऐसा पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा बन रहा था, ऐसे कैंडल्स बन रही थी। और उसने, जब हम लाइव में थे तभी एक और नया ऑल टाइम हाई लगाया था। और जब मैं आज प्रातःकाल उठा तो भाई 1,17,498 भी लगा चुका है। ऐसे ही इथेरियम का हम लोगों का टारगेट था 3,000 का। तो दोस्तों 3,008 24 घंटे का हाई लग चुका है। सोलाना SOL जिसको कहते हैं, सोलाना पे हम लोगों का टारगेट था अबाउट $162 का रात्रि में, वो भी 164 क्या 100 वो 165.39 $165.39 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे का हाई। बहुत शानदार रैली, एक तरफा रैली क्रिप्टो करेंसीज कर रही हैं। और आजकल आपको पता है मेरा फोकस भी क्रिप्टो करेंसीज पर ही है। लोग लेकिन कहते हैं कि साहब ये क्या हो गया, भारतीय बाजारों में क्या हो रहा है? अब भारतीय बाजारों में जो हो रहा है वो आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ पर कोई कुछ तो हो, कुछ दिखे तो सही। आप लोगों को मालूम है कितने दिन से एक्सपायरीज में पैसा नहीं बन रहा। 10 एक्सपायरीज में से एक एक्सपायरी पे लोगों को, रिटेल को पैसा बनाने को देते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं भाई घर जाओ। 9 एक्सपायरीज खराब। 90% ऑफ द एक्सपायरीज में रिटेल पैसा नहीं बना पाता क्योंकि ऑप्शन बायर है। बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज की, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लीवरेजेस भी मिलते हैं और कम पैसे में भी अच्छा पैसा हम बना सकते हैं। खैर, इस पर ना इस संडे को मैंने सेशन रखा है। मैंने कल भी इस चीज़ पे डिस्कस किया है आप लोगों से कि संडे 2 घंटे का सेशन रखेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होगा, जूम एप्लीकेशन पे वो सेशन होगा। किन के लिए? जो भी हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे डेल्टा एक्सचेंज में। अब हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब वो लोग कहेंगे साहब यू आर हेयर टू प्रमोट डेल्टा। हाँ भैया, आई एम हेयर टू प्रमोट डेल्टा एक्सचेंज, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। ठीक है जी, वो आप अपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं उस 2 घंटे क्लास का। उसका क्या लाभ होगा वो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। चलिए खैर, बात करते हैं इंडियन मार्केट पे। कल विदेशी संस्थागत निवेशक क्या बाइंग में बैठे हैं क्या कैश में? हाँ बैठे हैं भाई। 221 करोड़ के नेट बाय में कैश में FIIs बैठे हैं, और DIIs 591 करोड़ 591 करोड़ के नेट बाय में जरूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम्स हैं कुछ खास नहीं। और अब अगर हम ये देखें कि साहब डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, यहां पे और ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या? बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये सेल करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल किया है, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी सेल किया है। कहां से पैसा बनेगा बताओ? खैर, उस पर अब नहीं जाते। कल TCS के नतीजे भी आए। हालांकि आजकल मैं नतीजों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि यार तुम अगर किसी को कहोगे कि उसके अच्छे नतीजे आए हैं तो उसका बुरा हाल हो जाता है, और तुम कहते हो बुरे नतीजे आए तो उसका अच्छा हो जाता है।
चलो अच्छी बात है। टीसीएस के नतीजे, कल मैं टीवी पे भी बहुत कुछ टीवी न्यूज़ देख रहा था। कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए वो भी ज़रूरी होते हैं ना देखनी, क्योंकि इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस रह गया आजकल। तो जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं वो कह रहे थे कि बहुत ही शानदार नतीजे टीसीएस के। मतलब मैंने देखे नतीजे, मैंने पूरी जो उसका पीडीएफ है वो डाउनलोड करके चेक की है, तो मैं लिटरली हंस रहा था, बस और कुछ नहीं कर रहा था। उम्मीद क्या होती है भाई? एक्सपेक्टेशन से बेटर। व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेशन से बेटर? अब ये वो वाली बात हो गई साहब कि हमारे ना 2 पड़ोस में बच्चे थे, दोनों बच्चे पास हो गए, पास दोनों हो गए 10th में, ठीक है। एक बच्चे क्या है 97-98%, और दूसरा जो पड़ोसी था उसके बच्चा 33-34% पे पास हो गया। पास तो दोनों ही है। तो अब वो जो 90s में, शायद 98% की बजाय मैं 90s रखता हूँ, 90% वाला जो माँ बाप था बच्चे का, वो कहता है कि यार तूने मजा नहीं आया, तेरे तो 98-99% आने चाहिए थे, तो डिसअपॉइंटेड था। वहीं दूसरी तरफ जो 33-34% वाला बच्चा है, उसके माँ बाप कह रहे हैं पार्टी होगी, और वो उनको 90% वाले को भी, पेरेंट को भी इन्वाइट करने जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं वील हैव अ पार्टी। क्यों भाई, क्या हो गया? हमारे बच्चे से हमें उम्मीद ही नहीं थी कि पास होगा, ये तो पास हो गया। लिटरली वैसी कहानी हो गई है भाई। उम्मीद कुछ नहीं होती भाई, उम्मीद कुछ नहीं होती, नंबर्स होते हैं। नंबर्स मांगते हैं ना बच्चों से भी, वैसे ही कंपनीज के भी नंबर्स होते हैं। नंबर्स कैसे हैं वो जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज भी क्या कोई नतीजा है? जी हाँ, आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स का नतीजा आना है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का एलिकॉन इंजीनियरिंग, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स, आदित्य बिरला मनी, इन जैसे कुछ स्टॉक्स के नतीजे आज आने हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आज किस तरह से मार्केट चल सकती है। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो सेंसेक्स से शुरुआत करते हैं। देखिए सेंसेक्स का 83,190 83,190 पे क्लोज हुआ है। जब तक हम 83,505 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, 83,505 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, बाय साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 83,505 के ऊपर चले तो 83,637 83,637 का लेवल आ सकता है, और अगर उसके ऊपर निकले तो 83,734 83,734 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अब लेवल सर लगाते हैं हम लोग, मिलते हैं नहीं मिलते भाई। पिछले 4-5 दिन में तो आपको पता है कि कोई लेवल यही नहीं होता कि हाँ भाई इसके ऊपर निकलेगा तब आएगा, तो लेवल ही नहीं दिखता। तो ट्रेड भी मुझे नहीं लगता मेरे को पिछले 3-4 दिन में कोई ट्रेड मिला है। हालांकि कल एक डाउनसाइड का ट्रेड जरूर लेवल्स पे था, चाहे निफ्टी 50 की बात करूं चाहे सेंसेक्स की बात करूं, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया बिकॉज कल मेरी पोजीशंस आपको पता है क्रिप्टो में थी और वहां पे ठीक ठाक कर रहा था, तो मैंने कहा भाई ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। एनीवेज डाउनसाइड के लेवल्स जो हैं वो ये हैं कि कल का लो 83,134, अगर उसके नीचे गया तो 83,011 83,011, और अगर वो भी कट गया तो 82,891 82,891। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक की क्या है स्थितियां? निफ्टी बैंक कल 57,363 लगाया है जी। अब बस उसी हाई को रिस्पेक्ट देने का, 57,363 के ऊपर जब तक हम नहीं चलने का तब तक अपसाइड के लेवल के बारे में नहीं सोचने का। 57,363 के ऊपर 57,363 के ऊपर लेवल आएगा 57,441 57,441, बहुत छोटा सा लेवल है 363 से 441, और अगर वो पार किया तो 57,530 57,530। अपसाइड के लेवल्स कितने छोटे हैं आप देख सकते हैं, 100 पॉइंट के भी लेवल्स नहीं है ऊपर के। हाँ, अगर हम बात करें 57,000 के नीचे क्लोज हुए हैं, 57,000 के नीचे क्लोज हुए हैं, तो सेल साइड पे या डाउन साइड के लेवल्स पे ही हम क्लोज हो रहे हैं। वैसे तो 56,885 886 56,886 का कल का लो है। 56,886 के नीचे अगर चलना स्टार्ट होता है तो एक बार को 56,767 56,767 दिख सकता है, और 56,767 भी टूटा तो 56,600 622 56,622 तक के लेवल्स देखने को बैंक निफ्टी प्राप्त कर सकता है। निफ्टी मिड कैप की करेंगे बातचीत। क्या कहता है मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट? मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट की जब बात करते हैं तो भाई कल यहां पर पैसा बना, ये एक अलग तरह का इंडेक्स है और इंडेक्स है, यहां पर पैसा बनता है, लेकिन
रिटेल की हिम्मत है क्या इसमें काम करने की? कितना रिटेल करता है? बहुत, क्योंकि इसका लॉट साइज ही बहुत बड़ा है। एनीवेज 13,321 कल का हाई है, 13,211 पे क्लोज हुआ है। 13,321, 13,321 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,321 के ऊपर गए तो 13,362, 13,362, 13,400, 13,400, 13,442, 13,442 on the downside. Low, yesterday's low, 13,171. Below 13,171, you might be able to see 13,137. 13,171 के नीचे 13,137 दिख सकता है, और अगर वो भी टूटता है तो 13,096, 13,096, 13,095 का लेवल मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी, और उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50 की। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो 27,053 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, 27,000 के थोड़ा नीचे हम क्लोज हुए हैं 26,984 पे। 27,053 के ऊपर जब तक नहीं चलते हैं तब तक ऊपर के लेवल्स के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। 27,053 के ऊपर 27,100, 27,100, और अगर उसके ऊपर भी निकले तो 27,147, 27,147, और अगर वो पार हुआ तो 27,209, 210, 27,209, 210। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। कल का लो बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। 26,951, 26,951 के नीचे 26,910, और वो भी टूटा तो 26,838, यानी कि 26,951, उसके नीचे 26,910, 26,838, 40। Let's now talk about Nifty 50, that is the benchmark Indian stock market index. अब दोस्तों आज ना निफ्टी 50 पे आईटी कंपनीज क्या दिखाती हैं, वो काफी कुछ पता चलेगा। अब मैं कल ना वैसे चार्ट्स पे कुछ बात ज्यादा नहीं करता हूं मैं किसी स्टॉक के, लेकिन जब वो सब जो हंसने का मौका मिल रहा था ना मुझे टीवी पे, कि वो टीवी वाले कह रहे थे ऐसा हो गया वैसा हो गया, वही 33% और 90% वाली कहानी मैंने जो आपको बताई है, तो मैं ये देख रहा था कि भाई कहां से चल कहां रहा है चार्ट्स पे, जिस पर्टिकुलर स्टॉक का वो रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं वो चल कहां रहा है, तो अपने हाई से कितना नीचे है, कितने हाई के पास है, तो लिटरली आपको अगर वो देख लेते तो आपको हंसी आ जाती। तो वही मैंने कहा, नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। और वो बड़ा स्टॉक जो होता है ना, बड़ा स्टॉक पूरे सेक्टर को ही एक तरह से का रुख तय करता है, पूरे सेक्टर का रुख तय करता है। तो होपफुली आगे कोई जो नतीजे आएंगे वो अच्छे आएंगे, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। एनीवेज बात कर रहे हैं निफ्टी 50। आज वो जो नतीजा है, नतीजों का असर तो खैर कल भी दिखाया है, पर नतीजों के बाद का असर क्या होता है वो आज देखने को आपको मिल जाएगा। 25,524 से पहले अपसाइड के बारे में सोचना भी पाप है। 25,500 नहीं, 25,524, 25,524 से पहले अपसाइड के लिए सोचना भी पाप है। 25,588, 25,588, 25,632, 25,632। लो ऑफ येस्टरडे इज 25,340, 25,340, और हम उसके पास ही क्लोज हुए हैं 25,355 पे, 25,355 पे। 25,340 कटा तो 25,299, 25,299 वो भी कट गया तो 25,250 से 260, 25,250 to 260, 25,250 से 260। ध्यान रखिएगा आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। बहुत लोग जो ना कंपल्सिव, जिसको कहते हैं ना कंपल्सिव ट्रेडर्स, जिनको बोलते हैं क्यों बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आया। कंपल्सिव ट्रेडर्स आर नॉट लाइक दैट। वो आज कोई भी पोजीशन होल्ड करके जाएंगे, कब के लिए? सोमवार के लिए। और आप लोगों को पता है पिछले एक हफ्ते में भी जो होल्ड करके गए उनका क्या हाल किया मार्केट ने। और फ्राइडे को होल्ड करके जाने का मतलब 3 रात 2 दिन, कितना? 3 nights and 2 days का प्रीमियम ईटिंग। 3 रात 2 दिन का प्रीमियम ईटिंग, जो कि आपको किस तरह परेशान करेगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं
एक जनरल बात कहता हूं कि भाई होल्ड करके मत जाया करो किसी भी दिन। ऑप्शंस की कहानी यही है कि इंट्राडे में जो आए लेके चुपचाप जेब में डालो और निकलो। यहां पे होल्ड करके जाने का 10 में से 1 बार आपको लाभ देगा, 10 में से केवल 1 बार। क्या आप उसके लिए बैठे हैं? क्या उसके लिए खुश हो रहे हैं अरे यार 1 बार लाभ दे दिया? 9 बार आपको नुकसान देता है। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इस पे। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करने की जरूरत है और ज्यादा देर किसी जगह मत बैठिएगा। एवरेजिंग करना बंद कर दीजिए। एवरेजिंग वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत एवरेजिंग की है, मुझे मालूम है। पिछले 4-5 दिन से कई लोग एवरेज पे ही बैठे हुए हैं, बट भाई ये एवरेजिंग करनी छोड़ दो। एवरेजिंग से आपको पता चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। कल भी लोगों को पता चल गया जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो क्या हुआ है। तो डू नॉट होल्ड ओवरनाइट एंड डू नॉट डू एवरेजिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। वैसे भी मैं हमेशा ही बोलता हूं, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड में कभी बैठे हैं, अगर फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर टेकिंग ट्रेड में आप प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं तो चांसेस यही हैं कि आप उसमें प्रॉफिट में शायद ना आए। कम चांसेस रहते हैं, चांसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 90% तक तो यही देखा है मैंने कि उसमें प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी अगर पहले 2 मिनट में प्रॉफिट में आ रहे होते हैं तो कौन टिकता है? टिकते कहाँ है? टिकता तो कोई भी नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट अगर प्रॉफिट में कहता भाई प्रॉफिट लेके निकल लो, लॉस घंटा हो गया जी, 2 घंटा हो गया, पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तब भी नहीं निकलते। तो भाई लॉस में निकलना स्टार्ट करो जल्दी से। जैसे प्रॉफिट में जल्दी से निकलते ऐसे लॉस में भी जल्दी से निकलना स्टार्ट करो। बस तभी आपको स्टॉप लॉस का महत्व समझ में आएगा। नहीं तो मैं मेरे जैसा चिल्ला चिल्ला के खत्म कर हो गया, अब तो हाथ जोड़ दिया भाई, मैंने भी बोलना बंद कर दिया। फिर भी कभी कभी वो उबाल निकल जाता है। एनीवेज, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है जी? क्वेश्चन ऑफ द डे आज क्रिप्टो करेंसी से है, अब तक का ऑल टाइम हाई ऑफ इथेरियम क्या है? ETH का ऑल टाइम हाई क्या है वो आप लोगों ने बताना है। कमेंट्स में बताइएगा ETH का ऑल टाइम हाई अब तक का क्या है। कल का हाई नहीं बोल रहा, ऑल टाइम हाई बोल रहा हूं, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज का मैंने जो अपना लिंक है वो दे रखा है, आप उसमें अकाउंट खुलवाकर स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेज सकते हैं विद योर ID एंड रिक्वेस्टिंग कि भाई संडे वाली जो क्लास है उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, सीखने के लिए है जूम का सेशन, ठीक है जी। और याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। बाय सेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल का के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। बॉम्बे सेमिनार जल्दी, मुंबई में सेमिनार जल्दी ही होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन लिंक भी आज या कल में आप लोगों के पास प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिसने भी रजिस्टर करना होगा खुशी से आ जाइएगा। और दोस्तों उम्मीद ये भी कर रहा हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट immediately now. Thank you very much. Good luck for today. Bye bye.